तुम दोनों भले मालूम होते हो। आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारा भला होगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव मक्खनपुर की है, जहां दो किसान रहते थे। एक का नाम था छगन और दूसरे का नाम था मगन। दोनों ही खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। छगन एक मेहनती किसान था, जो सुबह सूरज की पहली किरण निकलने पर उठकर खेत पहुंच जाता और पूरा दिन खेतों में मेहनत करता। वहीं दूसरी तरफ मगन अपने नाम की तरह ही पूरा दिन बातें करने में मगन रहता। काम के बहाने खेत जाता और पढ़कर सो जाता। सरला, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे, खाना तो लेते जाइए। अरे, मैं तो भूल ही गया था। आज तो पूरा दिन खेतों में ही लग जाएगा। आज थोड़ा समय लगेगा घर आने में। ये कहकर छगन खेत के लिए निकल पड़ता है। अजी सुनिए, सूरज सर पर आ गया और आप अब तक सो रहे हैं। उठिए। कुछ देर और सोने दो, अभी टाइम ही क्या हुआ है? 10 बज गए। ये कोई सोने का टाइम है? 10 तो रोज ही बजते हैं। हे भगवान, आपकी इन्हीं आदतों की वजह से हमें हमेशा खेती में घाटा होता है। सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारी आमदनी की वजह से हम अपने बच्चों का एडमिशन भी नहीं करा पा रहे। अरे कमला, मैं मेहनत कर तो रहा हूँ। चलो बात मत बनाओ, खाना लगा दो, मैं नहा के आता हूँ। ये खाने में सिर्फ दाल रोटी ही बनाई है क्या? जितना हम साल में कमाते हैं उसमें दाल रोटी ही बनती है। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब हमारी थाली में पनीर की सब्जी होगी। दाल रोटी ही खा लेता हूँ, वरना ये फिर शुरू हो जाएगी। घूम फिर कर फिर मेरी नींद पर सुनाने लगेगी। खाना खाकर मगन खेत के लिए निकल पड़ता है। अरे छगन भाई, सारी फसल आज ही उगा दोगे क्या? कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ दो। अरे आओ मगन भाई, बस खेत जोत रहा हूँ। कल से बुआई भी शुरू करनी है। तुमने खेत जोत दिया? हाँ, लगभग हो ही गया। आज कर दूंगा पूरा काम। और मगन अपने खेत की ओर चल देता है। अरे यार, अब काम करने का मन हुआ तो इतनी धूप हो गई। चलो 4 बजे थोड़ी धूप कम होगी, तब करूंगा काम। थोड़ी छाया तो हुई, अब करता हूँ खेत की जुताई। वो दोनों अपने खेत में काम कर ही रहे होते हैं। जुताई थोड़ी ही रह गई है। पहले थोड़ा खाना खा लिया जाए, बाकी काम खाना खाने के बाद करूंगा। छगन खाना खाने बैठा ही था, तभी वहां एक साधु आते हैं। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? बिल्कुल साधु महाराज, मेरी धर्म पत्नी ने आज दाल चावल बनाए हैं। आप यहाँ बैठकर खा लो। छगन किससे बात कर रहा है? ये तो कोई साधु बाबा मालूम होते हैं। मगन छगन के पास जाता है। बेटा, अगर तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप चिंता मत करो महाराज, थोड़ी देर बाद मैं घर ही जा रहा हूं, तब खा लूंगा। आप ये मेरी दाल रोटी भी ले लीजिए। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। साधु बाबा बैठकर खाना खाते हैं। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ भूखे की भूख मिटाई। धन्यवाद कैसा साधु बाबा, हम आपके कुछ काम आए, ये हमारा सौभाग्य है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे खेत में फसल अच्छी हो और भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। बेटा, जो सच्ची
सच्चे मन से मेहनत करता है, भगवान उसका फल उन्हें जरूर देता है। तुम दोनों भले मालूम होते हो, आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारा भला होगा। साधु बाबा उन्हें एक पोटली देती हैं। बेटा, ये चमत्कारी बीज है। तुम जिस नियत से इन्हें बोओगे, ये वैसा ही तुम्हें फल देगी। बाबा, अगर ये चमत्कारी बीज है तो मेहनत करने की क्या जरूरत? बेटा, इन बीज का फल तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर करता है। बाबा, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूं। छगन मगन भी अपनी घर की ओर चल पड़ती हैं। रास्ते में जाती हुई वे दोनों आपस में बात करती हैं। छगन भाई, एक बात समझ नहीं आई। अगर ये जादुई बीज हैं तो इनमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? ये तो खुद ही उग जाने चाहिए। भाई मगन, साधु बाबा ने कहा था, ये बीज जब काम करते हैं जब हमारी नीयत साफ और ईमानदार हो। मैं तो कल सुबह ही अपने खेतों में बो दूंगा। हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल पड़ती हैं। घर जाके वो दोनों अपनी पत्नियों को पूरी बात विस्तार में बताती हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है। हाँ सरला, भगवान ने साधु बाबा के जरिए हमारी मदद की है। वो जरूर कोई दिव्य साधु बाबा थे। उन्होंने जैसा कहा है, मैं वैसे ही ईमानदारी से इनकी सेवा करूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ज्यादा फसल होगी तो ज्यादा पैसा आएगा। आप कल सुबह से ही खेत में काम शुरू कर देना। अरे थोड़ा आराम तो करने दो। ये बीज कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। सुबह उठकर बो दूंगा। हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना। अरे जल्दी का काम तो शैतान का होता है भाग्यवान। सरला, मैं खेत में जा रहा हूँ। आज समय ज्यादा लग सकता है खेत में। साधु बाबा ने जैसा बताया वैसे ही ईमानदारी से काम करना है। मुझे उम्मीद है इस बार पहले से अच्छी फसल होगी। आप ठीक बोल रहे हो। लो, मैंने आपका खाना बांध दिया है। सही टाइम पर खा लेना। अरे उठिए, आप अभी तक सो रहे हैं। रात तो बड़ी बड़ी बातें करके सोए थे। सुबह ही खेत पहुंच जाऊंगा। उठ रहा हूँ भाग्यवान। इतना चिल्ला क्यों रही हो? साधु बाबा ने जो बीज दिए हैं, उन्हें नहीं बोना क्या? अरे मुझे सब याद है। मैं रोज खेत में काम करता हूँ। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। वो दोनों अपने खेत के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों साधु बाबा के दिए बीज अपने खेतों में बोने लगते हैं। शाम को वो दोनों अपने घर लौटते हैं। खेत का काम हो गया। सरला, खेत का काम तो आज निपट गया। बुआई भी कर दी है, पानी भी सही से दे दिया है। कल सुबह खेत के लिए उठा देना। जितनी देखभाल खेत की करेंगे उतना अच्छा रहेगा। काम निपट गया खेत का। बीज बो दिए, हाँ आज बीज बो दिए। पानी डालकर सिंचाई सही से कर दी है ना? सिंचाई अभी नहीं की। मतलब बिना पानी के बीज उग जाएंगे? अरे भाग्यवान, पूरा दिन बुआई में चला गया। सिंचाई कल करूंगा। साधु बाबा ने कहा था हमें इन बीजों को मेहनत ईमानदारी से लगाना है। छगन भाई तो सिंचाई भी कराए। अरे कमला, वो चमत्कारी बीज हैं। वो छगन तो खामा इतना टेंशन ले रहा है। मैं कल सुबह पहले खेत में पानी दे आऊंगा। अगले दिन छगन ने अपने खेत को अच्छे से पानी दिया। वहीं दूसरी तरफ मगन थोड़ा सा पानी देकर पेड़ की छांव में जाकर सो गया।
कुछ दिन के बाद छगन के खेत में हरी भरी लौकी की फसल आई। ये देखकर छगन बहुत खुश हुआ। ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई। बहुत खुशी की बात है, बाबा के बीजों और हमारी मेहनत का फल मिल ही गया। फिर वो दोनों कटाई के लिए खेत पहुंच जाते हैं। वो दोनों कटाई शुरू करते हैं तो देखते हैं लौकियों से कई बोरे भर जाते हैं। उनका ध्यान खेत की तरफ जाता है। जहां से उन्होंने ने कटाई की वहां दोबारा लौकी उग जाती है। छगन जी, ये देखो, ये तो सच में चमत्कारी बीज है। फसल दोबारा उग गई है। इससे तो हमारी कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा होगा। तुम सही कह रही हो सरला, ये बात तो सच साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ जब मगन अपने खेत पहुंचता है तो देखता है उसकी फसल ज्यों की त्यों ही है। अरे ये क्या हुआ भाई, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साधु बाबा ने तो कहा था ये चमत्कारी बीज है, इससे ज्यादा तो मेरी फसल वैसे ही उग जाती। बाबा हमारा हिंदी में बेवकूफ तो नहीं बना गए। तभी मगन की नजर छगन के खेत पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। छगन के खेत में लौकी की फसल लहलहा रही थी। मगन छगन के पास जाता है। अरे छगन भाई, तुम्हारी फसल तो इतनी अच्छी हुई है। मुझे लगता है साधु बाबा ने तुम्हें जादुई बीज दिए थे और मुझे नकली, जब तो मेरी फसल नहीं होगी। नहीं मगन, साधु बाबा ने हमें एक जैसे ही बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था हमें मेहनत, ईमानदारी और सही नीयत से इनकी देखभाल करनी है, जब ही इनका परिणाम मिलेगा। मैं सुबह शाम इनकी देखभाल करता रहा, पानी दिया, खाद डाली, और तुम तो मुझे कभी कभी ही दिखते थे। इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अरे दादा, ये क्या हो गया? मेरी आलस ने मुझसे इतना सुनहरा मौका छीन लिया। मगन को समझ आ गया कि कमी बीजों में नहीं, उसमें थी।